हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पति व्यस्त चल रहे होंगे। आज क्या है? आज है संडे। क्या है? SUNDAY। ठीक है, आज क्या है? आज संडे है। ये संडे स्पेशल आपका क्लास होता है। ठीक है, संडे स्पेशल आपका क्लास होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। पिछले संडे हम लोगों ने 100 क्वेश्चन किया था, इस बार हम लोग 120 क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले वाले संडे में हम लोग 125 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो ये हम लोग का आगे पीछे होता रहता है क्वेश्चन। आप लोग जान लिए हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ये संडे स्पेशल तो स्पेशली जो बिना डिस्क्राइब के। आप लोग कितना बच गया है? 11:10 हो गया है। कितना? 11:10 हो गया, आपका क्लास शुरू हो गया है। अब आप क्या करते हैं? पेन कापी लेकर के बैठ जाए, अपना स्कोर नोट करते रहेंगे। 120 मैंने बता दिया, इसीलिए ये 120 क्वेश्चन है, इस तरीके से लिख ले। ठीक है, पहला सही हुआ सही लगा दे, दूसरा सही हुआ सही लगा दे, तीसरा गलत गलत लगा दे, फिर सही लगा दे। ऐसे ही अपना सेल्फ इवेल्युएशन करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 120 क्वेश्चन में। ठीक है, ये होते हैं तैयारी करने का तरीका। फिलहाल अभी आप लोगों को मैं देख रही हूँ, हो सकता है कहीं से क्वेश्चन व्वेश्चन टाइप कराऊं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल में टफ रखना चाह रही हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी जैसे चल रहा चलने दीजिए। जो लोग नए हैं, पहली बार क्लास में आए हैं, तो पुरानी वीडियो जाकर के देखे, बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड होता है। पर डे हमारे यहाँ 10:40 पे क्लास चलता है सुबह। संडे टू मंडे एकदम कोई भी दिन बंद नहीं रहता। संडे के दिन ये टेस्ट सीरीज चल जाता है आप लोग का, संडे स्पेशल। और 6 PM पे क्लास चलता है, वहां पे मेंस की भी क्लासेस चलती हैं। और जो कोई भी टॉपिक हो गया, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, टेक्सटाइल में कुछ भी हो गया, कोई भी एक टॉपिक लेकर के 20-22 मिनट 25 मिनट तक के वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं। तो वहां भी जाकर के देखें। आप मुझसे जुड़े हैं तो उसका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, सब क्लास आपके लोगों के लिए आता है। फिलहाल बहुत बातें हो गई। आज संडे है, आज सब लोग आप लोग रिलैक्स मूड में होंगे, मैं भी रिलैक्स मूड में हूँ। फिलहाल आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा? प्रोटीन की इकाई है। प्रोटीन की इकाई क्या है? ऑप्शन ए वसीयम। आप लोग चारों ऑप्शन का एक्सप्लेन करते हुए चलिएगा। ऑप्शन बी अमीनो एसिड। ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो आप कह रहे हो मैम, जो वसी अम्ल है ये क्या है? ये फैटी एसिड। वसी अम्ल क्या है? ये फैटी एसिड यानी क्या है? वसा है। ये लाइपेज क्या है? वसी अम्ल। लाइपेज। लाइपेज क्या है? लाइपेज आप बता दे, इसका तो आंसर फिलहाल से जाएगा बी। लाइपेज क्या? CHO है क्या? आप लोग बताएं तो पहले का आंसर हो जाएगा बी। दूसरे का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ, मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाऊंगी क्योंकि आज आप लोग जान रहे हो 120 क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए फल है, ऑप्शन बी एग है, ऑप्शन सी मिल्क है, एंड ऑप्शन फोर क्या होगा? सेकंड का आंसर कर दे आप, क्या होगा? तो आप कह रहे हो मैम सेकंड का आंसर हो जाएगा फल, यानी फ्रूट्स है। क्या है? फ्रूट्स है। कल ही आप लोगों को बताए थे जितने भी खट्टे फल होते हैं वो क्या होते हैं? विटामिन सी के रिचर स्रोत होते हैं। ठीक है, इसका आंसर कर दो। किसने प्रमाणित किया कि हवा एक मिश्रण? ऑप्शन न्यूटन ने, ऑप्शन बी ब्रेस्टले ने, ऑप्शन सी लेवाइजर ने, ऑप्शन डी डॉल्टन ने। आप लोग जानते हो संडे के दिन डिस्क्राइब नहीं होता, केवल आंसर क्लिक करो और निकलते चलो। आप लोग फटाफट आंसर करते चलो। तो आप आंसर कर रहे हो लेवाइजर। और एक बात कहनी थी, 1 सेकंड का मैं वीडियो पॉज करूंगी कि शिवांगी जी, आपको PDF मिल गया कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि PDF मिल गया है कि नहीं। क्लास 9th का जो आप कह रही थी कि मैम रिवाइज करने के लिए PDF दे दें, तो क्या आपको PDF मिल चुका है? आप मुझे एक बार बता भी तो दें। तो 3 का आंसर क्या हो गया? आप कह रहे हो मैम 3 का हो जाएगा लेवाइजर। लेवाइजर और किसके जनक हैं आप जरा बताइएगा तो। लेवाइजर को और क्या कहते हैं आप बता दीजिए। 4 का आंसर आप करते हैं सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। ऑप्शन ए पीलिया में, ऑप्शन बी जलने पे, ऑप्शन सी कुपोषण पे, ऑप्शन डी बुखार यानी फीवर में। 4 का क्या हो जाएगा आंसर आप करते हैं? तो 4 का हो जाएगा ए, यानी पीलिया में। क्या होगा? पीलिया में। ठीक है, किडनी के भी लोग जो डिजीज के मतलब कि किडनी के जो लोग बीमारी से ग्रस्त होते हैं उन्हें भी कम प्रोटीन दे दे, लो प्रोटीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करते हैं।
जीवन के लिए आवश्यक गैस है, यानी जिन्हें जीवनदायिनी गैस कहते हैं, प्राणदायिनी गैस कहते हैं। ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आप आंसर कर रहे हो, यानी ये तो बहुत इजी है। तो ऑप्शन ए यानी O2 होगा। क्या होगा? O2 होगा। ठीक है। सीखना कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी व्यावहारिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी व्यावसायिक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया होगी सीखना? सीखना कैसी प्रक्रिया है? तो आप आंसर कर रहे हो कि सीखना जो है क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है। क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रोसेस है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करते। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारण है। ऑप्शन ए स्वादिष्ट भोजन, ऑप्शन बी संतुलित भोजन, ऑप्शन सी खेल कूद, ऑप्शन डी परिवार के सदस्यों का संबंध। क्या होगा? 7 का आंसर करते आप। तो 7 का आंसर आप कर रहे हो। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? संतुलित भोजन, ना कि स्वादिष्ट भोजन। स्वादिष्ट भोजन क्या होता है? चाट हो गया, कुल्फी हो गया, टिकिया हो गया, बर्गर हो गया। क्या है? हम लोगों के लिए वही स्वादिष्ट है क्या? तो स्वादिष्ट नहीं, हेल्दी चाहिए। संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट, जिसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर कुछ हो। अचार हो, पापड़ हो, घी हो, दही हो, दाल हो, चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो, सैलेड हो, सब हो। ठीक है। उसे क्या कहेंगे? संतुलित भोजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करते। रीफ बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग, सॉरी मेरा भी दिमाग खराब हो चुका है। पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है। रीफ नॉट जो है क्यों किया जाता है? सॉरी, क्यों किया जाता है रीफ गार्ड का प्रयोग? ऑप्शन ए यह ढीली रहती है, ऑप्शन बी इसे आसानी से खोला नहीं जा सकता, ये कई टेस्ट सीरीज में मिल चुका है, ऑप्शन सी यह सुंदर दिखाई देती है, ऑप्शन डी यह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा डी, यह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करते। तो विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? आप कैसे जानोगे कि व्यक्ति ने जहर खा रखी है? ऑप्शन ए पुतलियों का सिकुड़ जाना, फैल जाना, ऑप्शन बी व्यक्ति को नींद आना, ऑप्शन सी बुखार होना, ऑप्शन डी व्यक्ति का चिल्लाना। व्यक्ति चिल्लाएगा तो आप जान जाओगे कि वो जहर खा लिया है। क्या होगा? आप पैरों में पुतलियों का सिकुड़ जाना और फैल जाना। आप लोगों को मैंने कराया था जब नाइन्थ बुक से क्वेश्चन, तो उसमें दिया था कि कौन सा नींद वाला वो होता है, अब विष होता है, कौन सा क्या होता है। आप लोग सब पढ़ चुके हो। PDF दे दिया मैंने आपको, रिवाइज भी कर लेना। घरेलू फर्नीचर, ये PDF आपको कहाँ मिलेगा? ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है। हर संडे का मैं PDF अपलोड कर दिया करती हूँ, आप जाकर के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे पर डे आपको क्वेश्चन कराया जाता है। अगर आपको अपनी तैयारी बूस्ट करनी है तो आपको टेलीग्राम पे, कम्युनिटी पे और यूट्यूब पे एक्टिव रहना पड़ेगा। ठीक है। सुबह में सब उठती हूँ, सबसे पहले 5, 5:30, 5:20 पे आप लोगों को कम्युनिटी पे मैं क्वेश्चन ही पोस्ट करती हूँ। ठीक है। पहला काम मेरा यही होता है, मेरी आंख खुली, मोबाइल उठाया, फट से क्वेश्चन आपको मैंने पोस्ट कर दिया। ठीक है। तो इसका फायदा उठाइए आप लोग। ठीक। डेली एक क्वेश्चन मिल रहा है तो महीने में 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल मेरे बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो जाकर के आप वहां देख सकते हैं। घरेलू फर्नीचर खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह सजावटी हो, उपयोगी हो, सस्ता हो, नक्काशीदार। 10 का आंसर करते। तो आप कह रहे हो मैं फर्नीचर खरीदते समय हमें इसका ध्यान देना चाहिए कि वो हमारे कितना उपयोग का है। ऐसा तो नहीं कि हम सोफा लेकर के जा रहे हैं, हमारे यहाँ कोई बैठने वाला नहीं, केवल घर भरेगा। ऐसा तो नहीं कि एक सोफा है उसके अलावा हम दूसरा सोफा उठा लाए कि ये पुराना हो गया चलो इसे ले आए। तो वो भी क्या है? सामान है तो ना जो मेरे उपयोग का हो। चलो सोफा तो फिर भी एक बार मान लो मैंने शायद गलत एग्जाम्पल दे दिया, क्योंकि सोफा चलो रोज नहीं, कभी कोई गेस्ट आएगा तो बैठेगा। लेकिन ऐसा कुछ हो गया हम ला करके रख दिए अपने घर में जिसका मुझे लग रहा है कि कोई उपयोग ही नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दो। तांबे की वस्तुओं को साफ करना चाहिए। ऑप्शन ए सिरका या नींबू से, ऑप्शन बी नमक व सोडा से, ऑप्शन सी साबुन या पानी से, ऑप्शन डी चूने द्वारा।
11 का आंसर आप कर रहे हो कि तांबे के बर्तन को साफ करने के लिए सिरका या नींबू से साफ करते हैं। किससे? सिरका या नींबू से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करते हैं। घर में गंदगी के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए चूहे तथा छिपकली, ऑप्शन बी कॉकरोच, ऑप्शन सी मक्खी मच्छर, ऑप्शन सी प्रयुक्त सभी। कौन गंदगी फैलाते हैं? तो ये जितने हैं क्या सब गंदगी फैला देते हैं कि नहीं? तो जी हाँ, ये सब गंदगी फैलाते हैं। कहते हैं ना, प्रचार देता है कि स्कूल में क्या होता है, बच्चे बीमार पड़ जाती है तो पेरेंट्स जाते हैं, उसकी मम्मा जाती है स्कूल की, मेरी बेटी कैसे रह रही है कि बीमार पड़ गई। तो वो कहते हैं स्कूल में नहीं, अपने घर में देखिए कॉकरोच यहाँ से आ रहे, गंदगी फैला रहे हैं, जूठे प्लेट करके जा रहे हैं, वो दिखाता है सिंक से आता है कॉकरोच। आप लोगों ने ऐड देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कर दें। प्राथमिक चिकित्सक में निम्न गुण होने चाहिए। ऑप्शन ए उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय, ऑप्शन बी निर्णय न ले पाने वाला, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया। धैर्यहीन, ये भी निगेटिव हो गया। कोई है तो फिर निगेटिव है ही। तो आप कहोगे उत्तम हेल्थ यानी गुड स्वास्थ्य। देखो मेरी इंग्लिश देख लो, उत्तम हेल्थ है, गुड स्वास्थ्य। ठीक, चलो खैर कोई बात नहीं। एवं दृढ़ हृदय यानी मजबूत हृदय वाले। ये नहीं कि रोगी रो रहा है तो हम भी उसके साथ में बैठ करके रो लिए, चलो बाद में तुम्हारी दवाई करेंगे, पहले हम भी रो ही लेते हैं, तुम इतना रोए जा रहे हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसे क्या है, दृढ़ हृदय वाला। डॉक्टर देखते हो ना, डांट भी देते हैं, क्यों? पेशेंट को डांट नहीं देते हैं, प्यार से समझा भी देते हैं, इधर उधर ध्यान भी भटका देते हैं, बातें भी करने लगते हैं, फिर इंजेक्शन पट्टे से चुभा देते हैं। तो क्या है, इस तरीके का होना चाहिए। धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है। ऑप्शन ए शुद्ध लाल रंग का चमकीला रुधिर, ऑप्शन बी काला मटमैला रुधिर, ऑप्शन सी हल्का नीला रुधिर, ऑप्शन डी को में से कोई नहीं। डेली मेरा आजकल सिर दर्द करने लग रहा है, आप लोग समझते नहीं। असल में मैं 8 घंटे तो अपने स्कूल में भी चिल्ला रही हूँ, चिल्ला चिल्ला करके पढ़ाना बोलना, फिर उसके बाद घर पे भी आकर के आप लोगों को भी चिल्ला करके ही बोलना। इसलिए बोलते बोलते मेरा सर दर्द करने लग रहा है। आधे समय तक तो सही रहता, लंच तक सिर दर्द सही रहता है, लंच के बाद से हल्का 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 सिर में दर्द होता है। घर पे आकर शायद मैं 1 घंटा सो लेती तो मेरा सिर का दर्द सही हो जाता है। लेकिन सो ले तो आपका एक क्लास अपलोड नहीं हो पाएगा, या तो 10:40 का होगा, या तो 6 बजे वाला होगा। दोनों क्लास लेकर के हम कुछ ज्यादा ही मुसीबत अपने लिए पाल लिए हैं। तो धमनी से रक्तस्राव की पहचान होती है। पहली बात तो आप जानते हो कि धमनी में क्या होता है, शुद्ध ब्लड बहता है। कैसा बहता है? शुद्ध ब्लड बहता है। तो कैसा होगा? शुद्ध लाल एवं चमकीला रुधिर होगा। ठीक है। कैसा होगा? शुद्ध लाल एवं चमकीला ब्लड होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करते हैं। कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दिशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा कहलाती है। ऑप्शन ए क्रेपिंग, ऑप्शन बी सैनिटराइजिंग, ऑप्शन सी टेंटरिंग, ऑप्शन डी सिरिंग। क्या होगा? चौड़ाई व लंबाई को वांछित दिशा में लाई जा रही है। आप जानते हो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम टेंटरिंग कहते हैं। जब ग्रे गुड्स उतारा जाता है, कपड़े पे परिसर से सिलाई कढ़ाई होती है, तो कपड़ा क्या है, किधर फैल करके वो बराबर नहीं होता है। कभी कपड़ा ऐसे हो जाता है, कभी इस तरीके से हो जाता है। ठीक है। तो कपड़े को बराबर करने के लिए, फैलाने के लिए चारों तरफ से उसे पकड़ करके और एक बराबर एकदम लंबाई और चौड़ाई एक बराबर की जाती है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस परिसज्जा को क्या कहते हैं? टेंटरिंग कहते हैं। ठीक है। 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 59 to 60 mg, ऑप्शन बी 60 to 70 mg, ऑप्शन डी सी 80 to 120 mg, ऑप्शन डी 60 to 80 mg। क्या होगा 16 का आंसर? तो दें आप लोग 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी। सी यानी 80 to 120 mg। ठीक है। प्रेशर कुकर की डिजाइन इस प्रकार की जाती है ताकि भोजन को उपयुक्त रूप से पकाया जा सके। ऑप्शन ए 131 डिग्री सेल्सियस और 15 IB, ऑप्शन बी 180 डिग्री सेल्सियस और 15 IB। ये IB क्या है, आप लोग सर्च करके मुझे बताइएगा। ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस और 15 IB, ऑप्शन डी वो करेक्ट में से कोई नहीं। 17 का आंसर करें, क्या होगा? आप 17 का आंसर कर रहे हो, तो मैम 17 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 180 डिग्री सेल्सियस और 15 IB। ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करते हैं।
यौवनावस्था की बाधा में शामिल है। ऑप्शन ए स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना। ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक बाधा। ऑप्शन सी शारीरिक बाधा। ऑप्शन डी विपरीत सब। विटीन का क्या आंसर होगा? यौवनावस्था की बाधा में शामिल है, तो आप कह रहे हो उपर्युक्त सब। क्या होगा? उपर्युक्त सब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का हम आंसर कर। किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई, तो ये हैं। ऑप्शन ए मॉडल्स। ऑप्शन बी नमूना। ऑप्शन सी लक्ष्य। ऑप्शन डी उपर्युक्त सब। 19 का 100 करते आंसर कर दें। आज मैं कुछ भी बोल पा रहे हैं, ठीक है। आप आंसर कर रहे हो 19 का आंसर डी। असल में जाने मैं थोड़ी थोड़ी ना मुझे नींद दबा रही है। नींद का असर जैसे लग रहा अभी सो जाएंगे, अभी सो जाएंगे। पानी नहीं दिख रहा, थोड़ा एक गुट पानी पी ले। मेरी मम्मी भी नहीं दिख रही है, थोड़ा सा पानी मार ले। 20 का आंसर कर दें। हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है। ऑप्शन ए कम। ऑप्शन बी अधिक। ऑप्शन सी अत्यधिक। ऑप्शन डी सामान्य। 20 का आंसर कर दे क्या होगा? तो 20 का आंसर होगा हेपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा कम कर दी जाती। कैसे कर दी जाए? कैसे कर दी जाएगी? तो कम कर दी जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करें। ईईजी। पहले ईईजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? एक होता है ईसीजी, आप लोगों ने सुना होगा ईसीजी। ये किसके लिए करते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताना। ऑप्शन ए हार्ट में। ऑप्शन बी लंग्स में। ऑप्शन सी ब्रेन में। ऑप्शन डी मांसपेशी में। तो आप लोग हो तो बहुत एक्सपर्ट, बहुत तेज हो, आप लोग बहुत अच्छा आंसर करते हो। ठीक है। आप लोगों के आंसर देने के तरीका को मैं देखती हूँ, तो ये लगता है भगवान जी ये बच्चे क्यों अब तक बैठे हुए हैं, क्यों इनको नौकरी नहीं मिल रही है। ठीक है। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, वेरी नाइस आंसर आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मस्तिष्क यानी ब्रेन। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है। ये क्या है? ईसीजी का फुल फॉर्म है। ईसीजी किसके लिए होता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैम हार्ट में हार्ट की प्रॉब्लम जानने के लिए ईसीजी कराई जाती। हमने भी एक बार ईसीजी कराया था। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज रहती, तो मैंने भी हार्ट ईसीजी कराया। ठीक है। तो क्या होगा? ईसीजी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे? ईसीजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करते हैं। मानव के हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? ऑप्शन ए 4। ऑप्शन बी 3। ऑप्शन सी 2। ऑप्शन डी 5। इस तरीके का कुछ मुट्ठी जैसे मानव का हार्ट होता है। ठीक है। ऐसे होता है, मान लो ये हम बना नहीं पाए। ठीक। यहाँ पे इस तरीके से होगा, और इधर शायद 3 होता है क्या? इधर 3 होगा। तो एक डाई कस्पेट बॉल्व होता है, एक ट्राई कस्पेट बॉल्व होता है। ठीक। ट्राई मतलब 3 और डाई मतलब 2। ठीक है। तो आप आंसर कर दे क्या होगा 22 का? तो आप कह रहे हो मैम 4 बॉल्व होते हैं, यानी वो 4 बॉल्व के लिए नहीं पूछ रहा है, यानी 4 हमको लग रहा है चैम्बर पूछ रहा है। इस तरीके से जो हम कहते हैं ना, आपका हार्ट क्या है? आपका हार्ट 4 बीएचके है। 4 बीएचके क्या है मैम? 4 कमरे का एक कक्ष, एक घर है। ठीक है। 4 कमरे का क्या है? एक मकान है हमारा हार्ट। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करते। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितने बोन्स होते हैं मनुष्य में? ऑप्शन ए 212 यानी 212। ऑप्शन बी 206। ऑप्शन सी 202। ऑप्शन डी 200। तो कुल कितने हड्डी होती हैं? आप बता दो। आप कह रहे हो मैं कि कुल 206 हड्डियां होती हैं। 80 हड्डी ऊपर होती है। अगर इस तरीके से हम व्यक्ति बना दे। ठीक है। चलो, तो यहाँ तक ये कमर वाला हिस्सा हो गया, फिर यहाँ से ये पैर लग गया। तो ये आप जानते हो बहुत अच्छे से कि इतने तक में पूरा, इतने से ऊपर में 80 हड्डी होती है। इसे क्या कहते हैं? आप लोग बताना। ठीक है। एक्सियल बोन कहते हैं।
आज जो नीचे होता है पूरा इतना पैर और ये दोनों जो हाथ होते हैं, ये दोनों मिला करके कितने हड्डी होते हैं? 206 में से 80 हड्डी को माइनस कर दो, अभी आंसर आ जाएगा। 6 में से 0 नहीं जाएगा तो 6 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2 हो जाएगा और एक यहाँ बचा। ठीक, एक कैरी यहां से चली गई तो एक बची। तो 126 हड्डी जो है ये क्या होते हैं? हमारे हाथ पैर दोनों और यहाँ पेल्विक यानी कमर से कुल्ले से नीचे इतनी हड्डियां कितनी होंगी? 126। और ऊपर हमारे कमर से लेकर के सिर, गर्दन, धड़, फेफड़े जो भी होते हैं इन सब में क्या होते हैं? 80 हड्डी होती है। ठीक है, आपको इतना तो मालूम ही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करते। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 206, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 306। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैम जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की जगह क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा कार्टिलेज होता है। उनकी हड्डियां मुलायम होती हैं। छोटी छोटी हड्डियां मिलकर के कई हड्डियां बनाती हैं। एक ही हाथ में कई हड्डियां जोड़ करके एक हड्डी बनाती हैं। तो 300 या 300 प्लस क्या होती? एकदम एग्जैक्ट आंसर आप नहीं कर सकते हो, लगभग लगा करके लिख सकते हो कि लगभग 300 होती हैं। ठीक है, तो 315 दिया रहता है, 320 दिया रहता है, लेकिन होता 300 के ऊपर ही है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहता है हड्डियां जुड़ करके एक होती जाती है। 25 का आंसर करते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? यहाँ तो जोड़े में पूछा, मुझे नंबर में भी बताइएगा, यानी संख्या में कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 12 होगा, ऑप्शन बी 10 होगा, ऑप्शन सी 14 होगा, ऑप्शन डी 11 होगा। एक तो आजकल मौसम भी ऐसा हो रहा है ना, मौसम ऐसा हो रखा है कि खूब बदली एकदम घेरे हैं, लेकिन बारिश पे नहीं हो रहा। ठीक है, उतनी उमस हो रही है। लाइट जब से मैं स्कूल आई तब से 2 ढाई घंटा 3 घंटा लाइट कटी रही। ठीक है, सोच रहे थे लाइट आए थोड़ी सी एसी चला लें और रूम ठंडा कर लें, फिर चले आप लोग अपना वीडियो शूट करो। इंतजार करते 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 अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है। आंसर करते आप लोग क्या होगा? तो आप आंसर कर रहे हैं कि मैम इसका तो हो जाएगा 20 और नंबर में हो जाएगा 24। एक हड्डी और होती है जो ऐसे बीच में लगी होती है, जो इनको जोड़े होती है रिब्स को, इसका क्या नाम है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिए। ठीक है, फिलहाल 25 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब यहाँ से आ जाओ 26। इसमें यही होता है ना, इस प्रैक्टिस सेट में जो मैं संडे संडे को आप लोगों को कराती हूँ, इस प्रैक्टिस सेट में तो इसका आंसर नहीं दिखता, मेरे लिए बहुत ही रिलैक्स रहता है। जैसे मन करे वैसे पेज को मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ। ठीक है, लेकिन बाकी उसमें जो मैं प्रैक्टिस सेट कराती हूँ उसमें क्या है, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती है कि आंसर छुपा लो नहीं तो बच्चे देख जाते हैं। खैर अब तो आप लोग देखते नहीं हो, खुद आप लोग बहुत ऐसे तेज हो। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कर दे। तो वेरी वेरी किन विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए B1, ऑप्शन बी B2, ऑप्शन सी B3, ऑप्शन डी B6। आंसर कर दे। चाहे तो आप लोग इन चारों विटामिन के केमिकल नेम भी लिख सकते हैं जो भी दिया हुआ है। तो 26 का आप आंसर कर रहे हो कि मैम 26 का हो जाएगा ए, यानी विटामिन B1 थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या निकोटिनामाइड एंड पायरोडॉक्सिन। ये सब क्या है? केमिकल नेम जो मैंने आपसे लिखने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करें। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए पेलाग्रा, ऑप्शन बी रक्तता यानी अल्प, इसको क्या कहते हैं हिंदी? रक्त अल्पता। ठीक, क्या है रक्त अल्पता? ऑप्शन बी बीरी बीरी, ऑप्शन डी रतौंधी। रक्त अल्पता यानी एनीमिया भी आप पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो गया बी, यानी एनीमिया। कौन सा एनीमिया होगा विटामिन B12 की वजह से? आप ये भी लिख दे, केवल यहाँ एनीमिया दिया है, लेकिन केवल एनीमिया नहीं, आप भी जानते हो। आप आंसर कर दो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कर दे। कार्बोहाइड्रेट मिलता है ऑप्शन ए चावल में, ऑप्शन बी शक्कर में, ऑप्शन सी गुड़ में, ऑप्शन डी प्रोक्सा में। 28 का क्या आंसर हो जाएगा? तो आप कह रहे हो तो 28 का आंसर हो जाएगा ऊपर पुस्तक में, इसमें ऊपर पुस्तक में। और यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? परनीसियस एनीमिया। कौन सा? परनीशियस एनीमिया। ठीक है, क्या है? परनीशियस एनीमिया होता है B12 की कमी से। B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करते हैं। पेलाग्रा किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन ए।
पेलाग्रा किसकी कमी से होगा? तो 29 का आप आंसर कर रहे हो कि 29 का हो जाएगा। पेलाग्रा विटामिन बी की कमी से होता, ठीक है, इसके विटामिन बी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करते। जल में विलेय विटामिन है। ऑप्शन ए एवं सी, ऑप्शन बी एवं डी, ऑप्शन सी बी और सी, ऑप्शन डी ए एवं ई। अब आप यहाँ लगे हाथ बता देना फैट में सोलुबल विटामिन कौन कौन होते हैं, उनके भी नाम आप टाइप कर दो। इस तरीके से थोड़ा सा इधर उधर की भी चीजें पढ़ते चलो। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा कि मैम बी एवं सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, दूध में पाए जाने वाला विटामिन है। ऑप्शन ए विटामिन ई और बी, ऑप्शन बी विटामिन ई और डी, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड के, ऑप्शन डी विटामिन बी एंड सी। तो दूध में पाए जाने वाले तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि दूध में विटामिन ए और डी पाया जाता है। क्या? दूध में विटामिन ए और डी दोनों दोनों पाया जाता है। विटामिन ए और डी। एक सेकंड, आपकी बुक में ए दे रहा है, ठीक है, आपके बुक में क्या दे रहा है? दूध में पाए जाने वाला विटामिन ए और बी है, आप देख लेना। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ये वाला आंसर होना चाहिए। क्यों? दूध एलोएस होता है, हल्का पीलापन लिए होता है, तो विटामिन ए होगा, और डी तो दूध में होता ही होता है, आप देख लीजिएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रही हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, किताब में ए दिया, आप लोग बता दो क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से किसमें वसा पाई जाती है? ऑप्शन ए मक्खन में, ऑप्शन बी पनीर में, ऑप्शन सी घी में, ऑप्शन डी तो सफेद। 32 का क्या आंसर होगा? आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि 32 का आंसर हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। किसमें? उपरोक्त सभी में। वसा में विलेय है। अभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन यहाँ पे दे ही दिया है। वसा में विलेय कौन से विटामिन है? ऑप्शन ए बी सी डी, ऑप्शन बी बी सी डी के, ऑप्शन सी ए डी ई के, ऑप्शन डी सभी। आप लोग बता दो क्या हो जाएगा। 33 का आंसर क्या होगा? तो 33 का आप बता रहे हैं मैम कीड़ा कहीं है, उसको आप सही कर दीजिए। तो यहाँ पे ही है कीड़ा, ठीक है, की ए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? सूर्य की रोशनी में पाया जाने वाला विटामिन है। ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी। सूर्य की रोशनी में पाया जाने वाला विटामिन है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि विटामिन डी क्या है? सनशाइन विटामिन होता है। विटामिन बी 1, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? इस प्रैक्टिस सेट में विटामिन से क्वेश्चन अच्छे खासे दिए, पूरा विटामिन आपका रिवाइज करा दिया है प्रैक्टिस सेट। तो विटामिन ऐसे तो आप लोग जो लोग रेगुलर मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं, जैसे विभा हो गए, सुमन हो गए, भारती जी हो गए, मोनी हो गए, शिवांगी हो गए, सुरेखा जी हो गए, ये लोग जितने भी लोग, ठीक, फिलहाल जितने लोगों को मैं जान रही हूँ उनका नाम मैंने ले लिया। प्रिया जी हैं, ठीक है, और विवेक जी हैं। इन लोगों को तो विटामिन ई एकदम रट गया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को रटाऊंगी बीमारियां, ठीक। अच्छा हाँ, विटामिन से होने वाली जितने भी बीमारियां आप लोगों को ये भी रट चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी थायमिन। अगर ऐसे आप लोगों को भी पढ़ना है तो आप 10:40 पे रोज क्लास चलता है। ये तो संडे स्पेशल है, एक्सप्लेन नहीं होता है, ठीक है। वहां क्लास में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आपको जुड़ करके तैयारी करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग सब लोग अपना स्कोर लास्ट में बताना। 36 का क्या आंसर होगा? गृह व्यवस्था एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी मानसिक, ऑप्शन सी शारीरिक, ऑप्शन डी संवेदन। 36 का क्या आंसर होगा? तो 36 का आंसर होगा बी, गृह व्यवस्था एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करते हैं। रसोई घर के सबसे निकट होना चाहिए। ऑप्शन ए शयन कक्ष, ऑप्शन बी भोजन कक्ष, ऑप्शन सी भंडार कक्ष, ऑप्शन डी बी और सी। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो भंडार घर में भी गेहूं चावल मसाले नमक जैसे ज्यादा ला दिए हैं तो वहां रखते हैं। और भोजन कक्ष भी रसोई घर के बगल में ही होना चाहिए कि हमारे घर कोई खाना पहुंचाने वाला ना हो। हम रोटी सेक रहे हैं और खुद ही रोटी सेक करके, और मैं किसी को जो बगल में बैठ करके भोजन कक्ष में खा रहा हूँ डाइनिंग टेबल पे, मैं उसे सर्व कर दूं, ठीक है, मुझे ज्यादा दूर जाना भी ना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कर दोगी कैसा? नीचे से क्वेश्चन कट गया, चलो तब कोई बात नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कर दे। व्यय को प्रभावित करता है, व्यय यानी खर्चा। ऑप्शन ए रहन सहन का स्तर, ऑप्शन बी परिवार के सदस्यों की संख्या, ऑप्शन सी गृहिणी की कुशलता एवं योग्यता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आई थिंक ये सब करना चाहिए, क्योंकि हमारे रहन सहन का स्तर, हम झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं कि बढ़िया किसी कॉलोनी में रहायशी रह रहे हैं, तो लोगों के हिसाब से हमें मेंटेन करना होगा। तो आप कहोगे मैम सही ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, परिवार में हमारी संख्या कितनी है, 2 लोग रहेंगे तो हम अच्छे से खा पी पाएंगे, 10 लोग रहेंगे तो थोड़ा ही बहुत मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें भी फैक्ट मैटर करता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर करते हैं। निम्न में से प्राकृतिक तत्व है, ऑप्शन ए हेम, ऑप्शन बी रेयान, ऑप्शन सी गैफ्रान, ऑप्शन डी नायलॉन। तो प्राकृतिक तंतु क्या है? 49 का आप आंसर करके क्या होगा? 49 का आप आंसर कर रहे हैं केवल हेम्प जो है प्राकृतिक तंतु हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 40, हम लोग 30 मिनट में 40 क्वेश्चन कर रहे, रेशियो हम लोग की बहुत अच्छी है। आंसर करते, वनस्पत तंतु की रचना का मुख्य भाग है, ऑप्शन है प्रोटीन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी विटामिन। 40 का आंसर करते आप लोग क्या होगा? आज संडे है, मैं सोचती हूँ थोड़ा सा आपका क्लास खत्म हो जाए, फिर मुझे भी थोड़ा सा समय मिल जाएगा, क्योंकि संडे को मैं पूरा टाइम क्लास में बनी रहती हूँ। ठीक, आप लोगों की एक्टिविटी देखती हूँ, क्योंकि बाकी दिन तो मैं नहीं रह पाती हूँ। हाँ, कल मैं रही थी 5 तारीख था, परसों परसों मैं क्लास में एक्टिव थी। ठीक, तो मैं क्लास आप लोगों का करवाती हूँ जब फ्री होती हूँ तब, जब नहीं फ्री होती हूँ तो जब तक लंच रहता तब तक तो मैं क्लास में बनी रहती हूँ। फिर आप लोग क्या कर रहे हो क्लास में, धमा चौकड़ी मचा रहे हो, पढ़ रहे हो, मैं ये नहीं जान पाती हूँ। ठीक, 41 का आंसर कर दें। रेशमी की प्राप्ति, रेशम होगा, ठीक, रेशम की प्राप्ति कीड़े के किस भाग से होती है? ऑप्शन ए अंडा, ऑप्शन बी कोकून, ऑप्शन सी प्यूपा होगा। ठीक, क्या होगा? प्यूपा, ऑप्शन डी लार्वा। क्या होगा? आप लोगों को क्रम लगाने के लिए भी पूछता है, अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा, क्या अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा। ठीक, 41 का आंसर कर दें। तो 41 का आप कह रहे हो कोकून वाले भाग से क्या होता है? अच्छा रेशा मिलता है। ठीक है, कोकून को क्या करते, पकड़ करके खोलते पानी में डाल देते, कीड़ा मर जाता है, रेशा मिल जाता है। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत है, ऑप्शन ए कार्यक्रम को धीरे धीरे विकास का विकास, राष्ट्रीय नीति के आधार पर कार्यक्रम बने, जनता की रुचि के अनुसार कार्यक्रम हो, उपरोक्त सभी। 1 सेकंड आप लोग आंसर करें, तब तक मैं पानी पी लूं। 42 का आंसर करते हैं। मेरे पास पानी का प्रबंध हो गया। ठीक, जैसे लग रहा है महाराजा शान में रहते हैं। ठीक, कि पानी के बिना मर रहे हैं, पानी का प्रबंध नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर आप आंसर कर दे। 42 का क्या हो, सॉरी, 42 का आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। 43 का आंसर करिए, अब आप लोग आंसर करिए, हम पानी पी। प्रसार शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य है, ऑप्शन ए संस्कृत की रक्षा, ऑप्शन बी संस्कृत का आधुनिकीकरण, ऑप्शन सी कुप्रथाओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्या होगा आंसर आपका 43 का? तो आप कह रहे हैं कि 43 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों। ए और बी में क्या लिखा है? संस्कृत की रक्षा करना और संस्कृत का आधुनिकीकरण, ये प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है। 43, चलिए। बालक को प्रभावित, बालक प्रभावित होता है, ऑप्शन ए दोस्तों से, ऑप्शन बी विद्यालय से, ऑप्शन सी परिवार से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। बालक किससे प्रभावित होता है? तो आप जानते हो बालक परिवार में भी रहेगा, बालक अपने दोस्तों के साथ भी रहता है, और बालक विद्यालय में भी रहता है। तो बालक हर जगह से प्रभावित होगा। अगर उसका दोस्त कुछ खा पी रहा हो, ठीक, आजकल के लड़के तो भैया बहुत बिगड़ चुके हैं। ठीक है, लड़के नहीं सुन रहे, लड़कियां भी बिगड़ गई हैं। ठीक, अगर वो कुछ खा पी रहा है, मान लो सिगरेट पी रहा हो, तंबाकू खा रहा हो, लो एक कस मार लो, अरे लो कुछ नहीं होता, अरे एक बार तो करके देखो, एक बार तो करके देखो, तो ये दोस्तों का असर होगा। ठीक है, परिवार में हम जैसे रहेंगे, हम गाली देंगे, हमारा बच्चा सीख करके गाली देगा। हम आप कह के बोलेंगे, बच्चा आप कह के बोलेगा। हम तुम बोलेंगे, बच्चा भी तुम बोलेगा। और विद्यालय तो भाई है ही, कहते हैं ना, विद्यालय में क्या है, बच्चों को स्कूल की दीवारें भी पढ़ाती है। ठीक है, वहां पे मैनर से रहना, कैसे कौन बोल रहा है, क्या कहना है, टीचर आते हैं तो खड़ा होना, किसे सम्मान देना, किसे नहीं देना है। तो बालक क्या हर किसी से प्रभावित होगा। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करते। हमारा शरीर निम्न में से कितने प्रतिशत जल से निर्मित होता है, यानी पूछना चाह रहा है कि हमारे शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है। ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 60 से 70%, ऑप्शन डी 80 से 90%। 45 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 45 का हो जाएगा सी 65 से 70%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करते। रेटिना किस अंग का भाग है? ऑप्शन ए नाक का, ऑप्शन बी आंख का, ऑप्शन सी कान का, ऑप्शन डी सिर का। क्या होगा आंसर? 46 का आंसर आप करते हैं रेटिना किस अंग का भाग है। तो रेटिना किसका भाग है? आंख का भाग है। किसका? आंख का भाग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करते। गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए महंगी वस्तुओं को खरीदना, तब वो बचत कर पाएगी। अपनी शान बढ़ाने के लिए खरीद बचाना, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बचाना, उपयुक्त सभी के लिए। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है कि भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, यानी भविष्य में हमारे यहाँ कुछ हो जाए या ना हो तो भी हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिला सके, अच्छी शादी कर सके, अच्छे जगह अपना घर बनवा सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा भविष्य कल हमारा सुरक्षित हो, इसलिए हम सेविंग करते हैं। ठीक है। तो 47 का सी हो जाएगा। 48 का आंसर करते। प्लास्टिक की वस्तुएं साफ करनी चाहिए चूने से, राख से, सर्फ तथा साबुन से, नींबू से। 48 का आंसर करते क्या होगा? तो 48 का आंसर आप लोग बता रहे हो कि मैम 48 का हो जाएगा सी, यानी सर्फ तथा साबुन से। किससे? सर्फ तथा साबुन से। ठीक। 49 का आंसर करते। परिवार की कुशल अर्थव्यवस्था निर्भर करती है आवश्यक बचत पे, आवश्यकताओं के समन्वय पे, विवेकपूर्ण बचत पे, आवश्यक खर्चे पे। 49 का आंसर करते क्या होगा? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, यानी विवेकपूर्ण बचत पे। ठीक। हम लोग 49 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है। अब यहाँ से 50 क्वेश्चन देख लें। हमें सदैव श्वास लेनी चाहिए। ये 10 के बुक में और 9 के बुक में दोनों में दिया है। ऑप्शन ए मुंह से, ऑप्शन बी नाक से, ऑप्शन सी कभी नाक कभी मुंह से। ठीक। कभी मुंह से कभी कभी नाक से, चाहे जैसे। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो सांस लेने के लिए भगवान ने नाक बनाई है। अब विशेष परिस्थितियों में हम मुंह से सांस लेते हैं, जैसे हमें कोल्ड हुआ हो, मेरे नाक में कोई प्रॉब्लम हुई हो। ठीक है। इस तरीके की जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हम मुंह से सांस ले सकते हैं। ये तो हम नहीं कहेंगे नहीं नहीं हम नाक से सांस लेंगे चाहे मर जाए लेकिन सांस नहीं लेंगे मुंह से, तो ऐसा नहीं होता है। हम सदैव हमें नाक से सांस लेनी चाहिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। जो लोग मुंह से सांस लेते हैं उनके होठ लटक जाते हैं, उनके दांत थोड़े से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। उनका क्या है, सोते समय भी मुंह इतना बड़ा बड़ा खोल करके सोते हैं, चाहे मुंह में चाहो तो लड्डू डाल दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51। वाष्प के दबाव से, वाष्प है ठीक है, वाष्प गलत टाइप हुआ है। वाष्प के दबाव से भोजन बनाना किस विधि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए प्रेशर कुकिंग, ऑप्शन बी स्टोइंग, ऑप्शन सी बॉइलिंग यानी उबालना, ऑप्शन डी बेकिंग, बेकिंग नहीं बेकिंग यानी बेक करना यानी भूनना से। ठीक है। 51 का आंसर करके क्या होगा? तो आप कर रहे हो मैम 51 का आंसर ए हो जाएगा, यानी प्रेशर कुकिंग। ठीक। बुद्धि के एक तत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी बकिंघम, ऑप्शन सी टर्मन, ऑप्शन डी अल्फ्रेड बी ने। 52 का आंसर क्या होगा? तो आप कह रहे हो 52 का हो जाएगा सी, यानी टर्मन ने। 53 का आंसर कर दें। सरसों के तेल में मिलावट किए जाने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए तीली का तेल, तीली, तीली का तेल कि तिल का तेल। तीली क्या होता है? तिल का तेल होगा। ठीक। तिल का तेल। ऑप्शन बी आर्जिमोन तेल, ऑप्शन सी मूंगफली का तेल, ऑप्शन डी सोयाबीन का तेल। 53 का क्या आंसर होगा? तो 53 का बी होगा, आर्जिमोन का तेल। किसका तेल? आर्जिमोन का तेल। ठीक है। इससे क्या होता है, व्यक्ति अंधा हो जाता है। ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम कृष्ण किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन सी मोडालियर कमेटी, ऑप्शन सी केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, ऑप्शन डी फोकस। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करें। आप 54 एक घंटा जब हो जाता है ना तो उसके बाद दिमाग मेरा खराब होने लगता है। 40 मिनट अभी नहीं हुआ। आंसर कर दें तो क्या हो सकता है? बोर कमेटी। ठीक है। हम तो ये सोचते कैसे आप लोगों को मैं मैराथन कराऊंगी। गर्मी में तो मैंने मैराथन करा दिया था जब पीजीटी का एग्जाम आप लोग का उस समय आया था अप्रैल में, तो मान लो मेरा स्कूल नहीं था।
उस समय आप मानोगे नहीं, मैं एक ही दिन में 2-2 मैराथन शूट करती थी, 2.5-2.5 घंटे का, 2-2 घंटे का। लेकिन हम तो नहीं समझ पाते, अब मैं कैसे आपको मैराथन कराऊंगी। अब जानते हो कैसे मैराथन होगा? जैसे एक दिन 1 घंटा शूट के फिर अगले दिन 1 घंटा फिर उसको मर्ज करेंगे, तभी हो पाएगा। नहीं तो हम एक एक इकट्ठा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मैं खुद मर जाऊंगी। ठीक, 55 का आंसर करते। गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है। हाँ, गृह में सज्जा अभिव्यक्ति है। ऑप्शन है पति की रुचि का, मतलब घर में सज्जा की अभिव्यक्ति है। गृहिणी की रुचि का, समाज की रुचि का, व्यक्ति की एवं परिवार की रुचि का। बहुत अच्छे से आप जान रहे हो, इसमें एकदम क्लियर आंसर है 55 का डी, व्यक्ति की एवं परिवार की रुचि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर कर दो। निम्न में से कौन पार्ट रेफ्रिजरेटर के ताप को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है फ्रीजर, ऑप्शन बी चिल ट्रे, ऑप्शन सी मोटर, ऑप्शन बी नियामक। 56 का आंसर करो तो होगा डी, यानी नियामक। नियामक यानी कंट्रोलर, रेगुलेटर। 57 का आंसर कर दे। घर में प्रबंध कहलाता है। ऑप्शन ए केवल कार्य करना, केवल वाला आंसर नेगेटिव हो जाता है। परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी, पारिवारिक साधनों का प्रयोग, पारिवारिक लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग। 57 का आंसर क्या होगा? डी, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साधनों का प्रयोग। 58 का आंसर कर दो। निम्न में से किस तत्व में पानी सोखने की क्षमता का अभाव होता है? ऑप्शन है सिल्क, ऑप्शन बी बुल, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी नायलॉन। 58 का क्या आंसर होगा? तो 58 का आंसर होगा डी, यानी नायलॉन। नायलॉन क्या है? पानी से इसकी कोई दूर दूर तक दोस्ती व्यस्ती नहीं। दूसरे नंबर पे इसमें क्या था? सिल्क था। 59 का आंसर कर दें। अभी ये तो मैं प्रश्न बता दी थी। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्था का क्या, कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन ए अंडा प्यूपा लार्वा कीड़ा, ऑप्शन बी अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा, ऑप्शन सी प्यूपा लार्वा अंडा कीड़ा, ऑप्शन डी कीड़ा लार्वा प्यूपा लार्वा आए हो, कीड़ा अंडा लार्वा प्यूपा। त्यूपा लिखा, त्यूपा ने प्यूपा, प्यूपा नॉट ट्यूपा। तो आप कह रहे हो मैं मंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा। हो जाएगा आंसर बी। क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आए 50-50 पे। ठीक है, कितना है? 60-60 120 होता है। हाँ, तो 120 ही है। चलो अब हम लोग 50-50 पे आ चुके हैं। जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट कर दो। कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? मूंगा रेशम, लपेटा रेशम, कटा हुआ रेशम, रंडी रेशम। 60 का आंसर कर दो। इतनी घनघोर बदली एकदम छा गई ना, एकदम बिल्कुल अंधेरा होते जा रहा, अंधेरा होते। मैं लाइट भी नहीं जलाई हूँ, खिड़की के सामने बैठी थी, मैंने कहा रोशनी आ ही रही है खिड़की से। अब एकदम अंधेरा होते जा रहा है। 60 का आंसर करते आपको क्या होगा? तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, लपेटा रेशम। क्या होगा? लपेटा रेशम। 61 का आंसर कर दे। कास्ट वुल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? ऑप्शन ए कच्चा ऊन, कपास तथा ऊन, नायलॉन तथा सूती, केवल ऊन। तो केवल ऊन तो होगा नहीं, जब दो चीज मिल गया तो। कास्ट मतलब काटन, वूल मतलब ऊन, तो काटन और ऊन कहाँ है? आप देख पा रहे हो? काटन और ऊन यहाँ है, यही आंसर सही हो जाएगा। अगर टेरी बोल दे देता, क्यों? अगर ऐसे दे दे टेरी और बुल, तो क्या हो जाएगा? टेरी काट प्लस बुल, ये दोनों हो जाएंगे टेरी बुल। ऐसे आप जोड़ लिया करना काट पीट करके। 62 का आंसर कर दो। वस्त्रों को चिकना करना कहलाता है। ऑप्शन ए कैलेंडरिंग, ऑप्शन बी सैनिटाइजिंग, ऑप्शन सी टेंटरिंग, ऑप्शन डी क्रेपिंग। मैं मंडे के लिए आप लोग का क्वेश्चन टाइप की हूँ। 100 क्वेश्चन है या 125 क्वेश्चन है, ऐसे ही कुछ होगा। ठीक है, उसमें मैंने टेक्सटाइल के क्वेश्चन लिए हैं। टेक्सटाइल के बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छे हैं। 20-22 मिनट का वीडियो जो भी मैं शूट करूंगी, 20 या 25 मिनट का, आप लोग जाकर के 6 PM पे देख लेना। 6 PM वाली क्लास को आप लोग देखना ना बोलो, छोटी क्लास होती, कहते हैं ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो जो आप 1 घंटा में नहीं पढ़ते हो ना, वो वहां पे हम वन लाइनर लेकर के आते हैं, और आपको मैं 20 से 25 मिनट में इतनी जानकारी दे देती हूँ। ठीक है, 2x पे करके देख लो। 20-25 मिनट तो हो जाएगा, 10-12 मिनट आप जाकर के वहां पे देख सकते हो। 62 का आंसर कर दो, क्या होगा? 62 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कैलेंडरिंग। टेंडरिंग क्या होता है, क्रेपिंग क्या, सनफ्राइजिंग क्या, सबके बारे में बताइए। 63 का आंसर करो। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक प्रक्रिया है, एक उत्पाद है। प्रक्रिया तथा उत्पाद दोनों है, क्षमता है। 63 का क्या होगा? आप लोग आंसर करो, मैं लाइट जला दूं। बिल्कुल भी मुझे सिखा है। आप आंसर कर दिए कि 63 का आंसर हो गया ए, यानी प्रक्रिया। क्या है? प्रक्रिया है। 64 का आंसर कर दो। अधिगम है। ऑप्शन ए ज्ञानार्जन, ऑप्शन बी जीवन की आधारभूत प्रक्रिया, ऑप्शन सी आवश्यकताओं की संतुष्टि, ऑप्शन डी निष्ठूर। 64 का आंसर कर दो। तो 64 का आंसर हो जाएगा बी, जीवन की आधारभूत प्रक्रिया। ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 65, वाट रंग का उदाहरण है? ऑप्शन ए इंडिगो, ऑप्शन बी हल्दी, ऑप्शन सी काला नमक, ऑप्शन डी नमक। 65 का आप लोग आंसर कर दो, तो 65 का आंसर हो जाएगा ए, यानी इंडिगो। क्या होगा? इंडिगो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर करते हैं हम लोग, बहुत फटाफट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 घंटा 20 20 मिनट 15 मिनट 25 मिनट में क्वेश्चन आपका खत्म हो जाना चाहिए। ठीक, चलो अभी टाइम है खैर 45 मिनट हुआ। ये तंतु लंबे और विरल होते हैं तथा मीटर में मापे जाते हैं। ऑप्शन ए रेशा, ऑप्शन बी तंतु, ऑप्शन सी एस ट्विस्ट, ऑप्शन डी जेड ट्विस्ट। क्या होगा आंसर 66 का? तो 66 का बी होगा तंतु रेशम। क्या होगा? तंतु रेशम। क्या होगा? तंतु रेशम। ठीक है। 67 का आंसर करते, रंगों का चमकदार, रंगों का चमकदार, रंगों का चमकदार या धुंधलापन कहलाता है। ऑप्शन ए मूल्य, ऑप्शन बी तीव्रता, ऑप्शन सी यू, ऑप्शन डी क्रोमा। 67 का आंसर कर दे आपको, क्या होगा? तो 67 का आंसर होगा डी, यानी क्रोमा। यू क्या है? कलर नेम है। ठीक है, जैसे गुलाबी हो गया, लाल हो गया, क्या है ये? कलर नेम, इनको यू कहेंगे। 68 का आंसर कर दे, गरीबी रेखा की गणना की जाती है प्रतिकूल व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय, कुल पारिवारिक आय, कुल भूमि, कुल जायदाद। तो गरीबी रेखा की गणना की जाती है किसके अकॉर्डिंग? 68 का आंसर आप कर रहे हैं कि 68 का आंसर हो जाएगा ए, प्रति व्यक्ति आय। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। 69 का आंसर कर दें, चीनी को अपमिश्रित किया जाता है। ऑप्शन ए सफेद में पत्थर से, ऑप्शन बी माड़ी से, ऑप्शन सी सीरा से, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। चीनी को अपमिश्रित करते यानी चीनी को सफेद कैसे कर देते हैं? तो 69 का आप आंसर कर रहे हो कि ए। आए 69 का ए। अब बताओ, क्या सफेद पत्थर से चीनी को अपमिश्रित करेंगे? इसका आंसर मैं आप लोगों पे छोड़ रही हूँ, मेरे हिसाब से सीरा होना चाहिए। क्यों? 69 का आंसर इसमें दे रहा है ए। अब आप लोग बताना क्या है। या तो हो सकता है कि इसमें मिलाने के लिए पूछ रहा हो कि चीनी चीनी को क्या मिलाते हैं, तो सफेद पत्थर कह रहा है, तो उस हिसाब से ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मिलाने के हिसाब से नहीं है, फूड एडल्ट्रेशन के हिसाब से नहीं है, एडिटिव के हिसाब से, तो यहाँ पे सीरा होना चाहिए। आप लोगों के हिसाब से मैं क्वेश्चन छोड़ दे रहा, आप लोग बताना तो 69 पे क्या होगा। ठीक है, अगर जो प्रश्न मैं समझ रही वो होगा तब तो आंसर ये सही होगा। फिलहाल आप लोग जान लेना। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर कर दो। भूरी क्रांति संबंधित है। अब इस तरीके से अगर भूरी क्रांति आ गया तो क्या हरित क्रांति नहीं आएगा? गोल क्रांति नहीं आ सकता है? सिल्वर क्रांति नहीं आ सकता है? पीली क्रांति नहीं आ सकती है? सफेद क्रांति नहीं आ सकती है? अब आप इन सबका आंसर सुनते चलो। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, सिल्वर क्रांति झींगा उत्पादन, गोल क्रांति आलू और आलू उत्पादन, पीली क्रांति गोल, हाँ हाँ ठीक, गोल क्या है? आलू उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, सफेद क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन। क्यों? ये नहीं पूछ सकता? ये भी पूछ सकता है। यहाँ पे जो प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक से। किससे है? उर्वरक यानी खाद से। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ते चलो। हरित क्रांति के जनक कौन है? अब ये भी लगे हाथ बता दो। हरित क्रांति के जनक कौन है? दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? आप आंसर कर दो। तो आप बता रहे हो मैम हरित क्रांति के जनक कौन है, आपको मैं समय दे रहा हूँ, लिख लो जल्दी से। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। दुग्ध क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, ये लोग इनके जनक है। 71 का आंसर कर दो। अतिसार त्वचा शोध और अवसाद के लक्षण है। ऑप्शन ए चर्मग्राह, ऑप्शन बी जिह्वा शोध, ऑप्शन सी क्वाशियोरकर, ऑप्शन डी मैरास्मस। 71 का आंसर कर दो। 71 का आंसर होगा ए चर्मग्राह। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर कर दो। लेडी इरविन कौन थी? स्वास्थ्य अधिकारी थी, सचिव थी, अध्यक्ष थी, पर्यवेक्षक थी? लेडी इरविन कौन थी? तो आप कहोगे कि लेडी इरविन जो है अध्यक्ष। कौन थी? अध्यक्ष थी। 72 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अब आ जाओ 73।
वह फैशन जो अल्पकाल के लिए रहता है क्या कहलाता है? शिलोट, फैड, स्टाइल, कैमोफ्लेज। क्या कहेंगे 73 का आंसर कर दो। तो 73 का आंसर कर रहे हो आप सी, यानी स्टाइल। क्या होगा? स्टाइल है, ठीक है। 74 का आंसर कर दो। कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी काठियावाड़, ऑप्शन सी यूपी, ऑप्शन डी कर्नाटक। कसूती किस राज्य का एक पारंपरिक वस्त्र है? तो क से कसूती, क से कर्नाटक। इसमें 4 कढ़ाई होता है, चारों का नाम बता दो आप लोग। 75 का आंसर करो। समीपवर्ती रंग योजना है। ऑप्शन एक रंगी योजना, ऑप्शन बी पूरक रंगी योजना, ऑप्शन सी त्रिकोणीय रंग योजना। त्रिकोणीय मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ठीक। संबंध रंग योजना। अब पूरक रंग क्या हो गया? एक दूसरे के विपरीत हो गया, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया। क्या है? ये विपरीत कलर योजना है। एक रंगी योजना है, तो एक रंगी मतलब एक ही कलर को। तो आप बता दो क्या होगा समीपवर्ती योजना। 75 का आप आंसर कर रहे हो। समीपवर्ती जो होगा वो त्रिकोणीय रंग योजना होगा। क्या होगा? 75 का सी हो जाएगा, ठीक है। 76 का आंसर कर दो। लाइसिन पाया जाता है किसमें? लाइसिन किसमें पाया जाएगा? ऑप्शन है दूध में, दाल में, दलिया में, चावल में। 76 का आंसर कर दो। तो लाइसिन किसमें पाया जाएगा? आप कह रहे हो मैं दाल में। किसमें? दाल में, ठीक है। मिथियोनिन किसमें पाया जाता है? तो मिथियोनिन अनाजों में पाया जाता है। 77 का आंसर कर दो। सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज नमक, प्रोटीन। किससे प्राप्त होती है सबसे अधिक ऊर्जा? तो 77 का आंसर आप कर रहे हो मैम बी, यानी वसा से। कितना? 9 किलो कैलोरी। कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, खनिज लवण से 0। 78 का आंसर करिए। ट्राइसेम शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1979, ऑप्शन डी 1982। क्या होगा? 78 का आंसर करते। 78 का आंसर हो जाएगा। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? आप कह रहे हो मैम 1979। ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या होगा आप लोग बता दो। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर कर दें। शरीर के तापक्रम के 1 डिग्री फ़ारेनहाइट परिवर्तन होने में ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए 2%, 4%, 5%, 7%। 79 का क्या आंसर होगा? तो 79 का आंसर होगा बी, 4%, ठीक है। 1 डिग्री शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो बीएमआर कितना बढ़ता है आप भी बता देना। 80 का आंसर कर दो। हिपैटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती की जाती है, कम हो जाती है, अधिक हो जाती है, अत्यधिक, सामान्य। इसी प्रैक्टिस सेट में भी था ना। तो हिपैटिक कोमा में क्या करते? कम कर देते, यही था ना। क्योंकि कोमा में चला गया व्यक्ति कोई एक्टिविटी नहीं करता, इसलिए उसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फालतू में उसकी किडनी को वर्क करना पड़ेगा, इसलिए क्या है? कम प्रोटीन दो, ठीक है। कोमा में जो चला गया वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, केवल लेटा 4-5 पे, ठीक है। तो उसके हिसाब केवल क्या है? एक ग्लूकोज चढ़ा करके भी उसे जिंदा रखा जा सकता है। 81 का आंसर करो। शिक्षण सहायताएं किसके अनुसार चयनित की जाती हैं? आयु के, अनुभव के, मानसिक योग्यता, उपयुक्त सभी। तो आई थिंक उपयुक्त सभी होगा, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 82 का आंसर कर दे। 82 का आंसर कर दो। पॉलीसेकेराइड में निम्न शर्करा आती है? स्टार्च, पैक्टिन, ग्लाइकोजन, सभी। पॉलीसेकेराइड क्या है? मोनोसेकेराइड क्या है? डाइसेकेराइड क्या है? तो बता देना। अगर चाहो तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो। SML और SML, और क्या था? बहुत दिनों का रिवाइज नहीं किया, मैं भी भूल गई क्या। SML और GFG। क्या होगा? GFG, ग्लूकोज फ्रक्टोज लैक्टोज, सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज। आप लोग बता देना कौन डाई है कौन मोनो है, मेरा काम खत्म। फिलहाल हो जाएगा ऑप्शन डी। 82 का क्या हो गया? डी। क्या हो गया? डी। इसीलिए कहते रिवाइज करो, जरा सा भूल जाओ, जरा सा रिवाइज छोड़ दो, रिवीजन करना छोड़ दो तो चीजें क्या माइंड से स्किप होने। अभी देखो मेरे याद नहीं आ रहा था ना, क्यों? क्योंकि बहुत दिन हो गया मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट रिवाइज नहीं कराया, ठीक है। एक दिन मैं कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर कर दो। यह विशेष रूप से सजावट में प्रयोग किया जाता है? कढ़ाई, कैंची, कतरने, हल्का कतरन, अत्यधिक कतरन। 83 का आंसर कर दो। तो हल्का कतरन जो होता है सजावट के लिए होता है। आप लोग देखते हो कपड़े काटते हैं तो जो पंखा वगैरह सिलते हैं उसके ऐसे चारों कोने पे ऐसे ऐसे कुछ लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? ये कतरन हो गया, ठीक है। 84 का आंसर कर। देखो आप लोग बादल कितने तेज गरज रहे हैं, आप लोग के पास आवाज जा रही कि नहीं जा रही है? बहुत तेज तेज बादल गरज रहे हैं। 84 का आंसर कर दे। क्या होगा? पॉलीडिप्सिया,
पॉलीफेजिया डिप्सिया तो नहीं है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया निम्न में से किसके लक्षण हैं? ऑप्शन ए उच्च रक्तदाब के, डायबिटीज के, हृदय घात के, कैंसर। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, पॉलीफेजिया में क्या होता है। पॉलीयूरिया में बार बार मूत्र त्यागना होता है, पॉलीफेजिया में बार बार शायद प्यास लगता है कि भूख लगता है, यहाँ मैं कंफ्यूजन में हूँ। और देखो, पॉलीफेजिया में शायद भूख लगता है, बार बार भूख लगना, और पॉलीडिप्सिया में बार बार क्या करना, प्यास लगना या मुंह सूखना, ऐसे कुछ है, मैं कंफर्म नहीं, इसलिए मैं आपको बिल्कुल भी गलत नहीं बताऊंगी। लेकिन है किससे संबंधित? डायबिटीज की। किससे? डायबिटीज से संबंधित है, ठीक है। फिर लाइट कट हो गई, किससे है? डायबिटीज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर कर दो। किसी लक्ष्य के लिए 3 आयामों की पहचान की गई, वे हैं ऑप्शन ए मॉडल्स हैं, ऑप्शन बी नमूना है, ऑप्शन सी लक्ष्य है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। 85 का आंसर कर दे, क्या होगा? तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। 86 का आंसर कर दो। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित है, ऑप्शन ए साक्षरता पे, ऑप्शन बी संवर्धन पे, ऑप्शन सी आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल विकास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हुए जाइएगा। अपना स्कोर भी मुझे बता देना, कितना क्वेश्चन किसने सही किया, किसने गलत किया, किसने क्या किया, सब बता करके मुझे जाइएगा। 26 का हो जाएगा ए साक्षरता पे। आप बता दो लिटरेसी दिवस कब मनाते हैं, साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, आप ये भी बता दो। ऐसे ही रिवीजन होता है। आप लोगों को लगता होगा ना कि क्वेश्चन पूछ करके निकल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है बाबू। आप लोगों के लिए ही मैं पूछती हूँ ताकि आपका रिवाइज होता रहे, ठीक है। 87 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है? ऑप्शन ए ग्लास है, ऑप्शन बी एस्बेस्टॉस है, ऑप्शन सी नायलॉन है, ऑप्शन डी एसीटेट है। रिवीजन का मतलब क्या हुआ? जो चीजें हमारे पीछे रखी हुई है, धूल मिट्टी पड़ गई, उन्हें एक बार धूल साफ कर दो, समझे। अभी आप किसी भी चीज को, घर में कोई सामान आपके रखा हो, तो केसी है मान लो, उस पे हम कपड़े नहीं लगा रहे हैं, एक हफ्ता हो जाए, जाओ देखो उस पे कितने डस्ट डस्ट पड़े होंगे। यही हमारे नॉलेज का होता है। जब हम उसे रिवाइज नहीं करते, उसे टच नहीं करते हैं, तो वैसे ही धूल मिट्टी लग जाता है, इसलिए रिवाइज करना होता है, ठीक। 87 का आंसर कर दो। निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है? ऑप्शन ए ग्लास है, ऑप्शन बी एस्बेस्टोस है, ऑप्शन सी नायलॉन है, ऑप्शन डी एसीटेट है। अभी यहाँ मैं बताऊंगी तो ये प्रश्न रॉन्ग हो जाएगा। आप कहोगे कैसे मैम? ये प्रश्न रॉन्ग इसलिए हो जाएगा क्योंकि ग्लास फाइबर हो गया, एस्बेस्टॉस हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब क्या है? ये सब मिनरल फाइबर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? मिनरल्स फाइबर होते हैं। लेकिन चलो, यहाँ पे आंसर क्या है? बी, यानी एस्बेस्टॉस है, ठीक है। कठपुतली है, क्या है कठपुतली? पपट क्या है? पपेट क्या है? ऑप्शन ए श्रव्य सामग्री है, यानी सुनने योग्य सामग्री है, ऑप्शन बी दृश्य सामग्री यानी देखने योग्य है, ऑप्शन सी देखने और सुनने की सामग्री है, ऑप्शन डी प्रयुक्त सभी है। कठपुतली क्या है? जैसे मैं पढ़ाती हूँ ना, आप एग्जाम हॉल में जाओगे, बैठोगे, तो आपके कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। क्यों? क्योंकि मैं क्वेश्चन के इर्द गिर्द में समझाती बहुत हूँ, ठीक है। आपको भी ऐसा लगता होगा कि मैं अपनी भाषा में तोड़ करके आपको समझाती हूँ, और वही चीजें आपको क्या होगा, एग्जाम हॉल में सुनाई देगा, ठीक है। 88 का आंसर कर दो। आप एक बार मुझे पुकारना, मैं आऊंगी, आपका सब सही करवा के चली जाऊंगी, ठीक है। ये काश ऐसी शक्ति होती, आप लोग बैठते एग्जाम हॉल में, मुझे कोई देखता नहीं, मैं अदृश्य शक्ति होती, आ जाती, मैं सबका फटाफट ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, सब सही करवा के सबको नौकरी दिला के वापस आ जाते। काश भगवान ऐसी शक्ति दे दो। 88 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 89 का आंसर कर दे। सांख्यिकी आंकड़ों का कार्य करती है, ऑप्शन ए संकलन, ऑप्शन बी वर्गीकरण, ऑप्शन सी सारणीयन, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। क्या होगा? प्रेयर है ना, ऐसी शक्ति हमें देना दाता। और आगे क्या है? मन का विश्वास से होने न पता नहीं क्या पाए, कुछ ऐसे है। 89 का आंसर करें। 89 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 90 का आंसर करते। दबाव डालने से पूर्व क्या सोचना आवश्यक नहीं है? दबाव किस पर डाला जाए, दबाव कैसे डाला जाए, दबाव क्यों डाला जाए, दबाव कहाँ डाला जाए। तो इसमें क्या नहीं होगा? तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैम इसका आंसर हो जाएगा दबाव क्यों डाला जाए, ये नहीं पूछा जाएगा, ये इसका नहीं है। दबाव किस पर डाला जाए, यहाँ पे बर्थडे लिखा हुआ उसको हाईलाइट किया जाए। दबाव कैसे डाला जाए, लाइट ब्लू कर दिया जाए, रेड कर दिया जाए, या दबाव कहाँ डाला जाए, ठीक है, यानी किस जगह पे। यहाँ लिख दिया जाए हैप्पी बर्थडे, या यहाँ स्टेज लगा दिया जाए, क्या है ये दबाव डालना है, ठीक। तो क्या होगा? आप कह रहे हो मैम इसका आंसर हो जाएगा क्या? दबाव क्यों डाला जाए, ये नहीं प्रश्न बनता है, ठीक है, आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर करें। अनुपात से तात्पर्य मापों एवं क्षेत्रों का एक दूसरे संपूर्ण रूप से, यहाँ कुछ कट रहा है क्या, एक दूसरे से संपूर्ण रूप से संबंध,
यह कथन है जट जट का, टी क्रेग का, स्टेला सुंदरराज का, बिल्सर का। आप आंसर कर दो 91 का क्या होगा। तो 91 91 91 का आप आंसर कर रहे हो तो मैन हो जाएगा सी, स्टेला सुंदरराज को। किसका? स्टेला सुंदरराज का। गृह विज्ञान का आर्थिक पहलू है रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, दर्शन शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र। 92 का आंसर करते हैं। 92 का आंसर होगा डी, गणित अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 93, परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है? ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी मितव्ययिता, ऑप्शन सी सूझबूझ, ऑप्शन डी नम्रता। तो आंसर होगा मितव्ययिता। क्या होगा? मितव्ययिता। आवश्यकता की पूर्ति के बाद आय के शेष भाग को क्या कहते हैं? यानी हमारी आवश्यकता पूरी हो गई, उसके बाद जो आय बचा, ठीक, मान लो 10,000 रुपए है, ठीक, 8,000 रुपए में हमारा काम चल गया, बचा कितना? 2,000 रुपए। उस 2,000 रुपए को हम क्या कहेंगे? संचय कहेंगे, बचत कहेंगे, आय कहेंगे, धन वर्षा कहेंगे, क्या कहेंगे? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो हम उसको क्या कहेंगे, सेविंग कहेंगे, यानी बचत कहेंगे, ठीक है। शरीर के रक्त को शुद्ध करती है, ऑप्शन ए O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन। शरीर के रक्त को शुद्ध करती है तो क्या शुद्ध करता है? आप आंसर कर रहे हैं 95 का ए, यानी O2। क्या शुद्ध करता है? O2, ठीक है। 96 का आंसर करते हैं। धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी अतिसार, ऑप्शन सी बुखार, ऑप्शन डी टिटनेस। 96 का क्या होगा? तो आप आंसर कर रहे हो 96 का ए होगा, यानी कैंसर। धूम्रपान से क्या होगा? कैंसर बढ़। आप लोग देखते हो ना धूम्रपान वाले पैकेट जो होंगे, तंबाकू होंगे, सिगरेट होंगे, उस पर बना होता, फिर भी बेशरम लोग खाते पीते रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, जो खाए खाए, ठीक है, अपना बिगाड़ेगा, क्या करना है। 97 का आंसर कर दो। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन ए पित्त रस में, ऑप्शन बी जठर रस में, ऑप्शन सी लार में, ऑप्शन डी अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, स्टोर कहाँ होता है, आप ये भी बता दो। तो आप कह रहे हो मैम पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है जठर रस में। कहाँ पाया जाएगा? जठर रस। आप कह रहे हो मैम पित्त रस का स्टोर होता है पेन, क्या होता है भाई, गॉल ब्लैडर में, और निर्माण कहाँ होता है? लीवर में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर कर दो। गृह परिचारिका के कार्य हैं, ऑप्शन ए रोगों को स्नान कराना, रोगी होगा भाई, ऑप्शन बी रोगी को समय पर दवा देना, ऑप्शन सी रोगी को समस्त जानकारी चिकित्सक को देना, ऑप्शन डी सब। 98 का आंसर क्या होगा? तो 98 का आंसर हो जाएगा डी, यानी ये सब। फटाफट क्वेश्चन अब आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। देख ले एक बार समय कितना हो गया है। यही पेज लास्ट है, 1 घंटा 3 मिनट हो गया है, ठीक। चलो खैर संडे स्पेशल है, इतना वीडियो तो बनता ही है। एकदम क्या सच में उड़ा कर नहीं न ले जाएंगे। 99 का आंसर करें। वह रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है, ऑप्शन नुकीली पट्टियां, ऑप्शन बी लंबी पट्टियां, ऑप्शन सी गर्म सेक वाली पट्टियां, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। आप लोग जानते हैं? बता दें। अभी मम्मी मेरी आई है, कह के जा रहे की कुल्फी आई है खा लो, ठीक। हमने कहा भी रख दी थी, जल्दी जल्दी आप लोग कर लो, मेरी कुल्फी गल जाएगी, ठीक। कुल्फी मेरी मेल्ट हो जाएगी। फटाफट आप लोग आंसर कर दें। आप लोग कहोगे मैम हमें नहीं दे रही, आप नहीं खा रही हैं। 99 का आंसर करके क्या होगा? 99 का आंसर हो जाएगा बी, यानी लंबी पट्टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर कर दे। कृमि होने पर देते हैं, ऑप्शन ए श्रीफल के बीज, ऑप्शन बी टमाटर के बीज, ऑप्शन सी पपीते के बीज, ऑप्शन डी धतूरे के बीज। कृमि यानी जो पेट में कीड़े नहीं पड़ जाते, उसके लिए कहा जा रहा है। किस तारीख को दवा बांटते हैं पेट की कीड़े के लिए? एडबेंडाजोल जिसे कहते हैं। कितने को बांटते हैं आप लोग बताना तो। जुलाई उलाई में ही बांटते हैं। आप लोग आंसर कर दे 100 का। तो 100 का आंसर होगा डी, धतूरे के बीज देते हैं खाने। बीज नहीं, बीज बीज, सीड सीड, गलत टाइप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर करते। गिफ्ट चेक की न्यूनतम धनराशि होती है, ऑप्शन ए 11 रुपए, ऑप्शन बी 21 रुपीज, ऑप्शन सी 50 रुपीज, ऑप्शन डी 100 रुपीज। 101 का आंसर कर दे आप, क्या होगा? तो 101 का आंसर हो जाएगा ए 11 रुपीज, यानी 11 रुपए। आप लोग जानते हो 11, 21, 51 और 101, 201, 501, 1001, 2002, 2001, इस तरीके से होता है ना।
तो इसमें क्या होगा, 11 होगा। 101 का क्या हो जाएगा, यानी 11। 102 का आंसर कर दो। डाकघर में आवर्ती जमा खाता कितने वर्ष के लिए खोला जा सकता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। कितने वर्ष के लिए खोला जाता है? तो 102 का आंसर आप बता रहे हो कि मैम हो जाएगा डी, यानी 5 वर्ष के लिए। कितने के लिए? 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 103 का आंसर कर दो। व्यय को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए परिवार के सदस्यों की संख्या, ऑप्शन बी रहन सहन का स्तर। अभी तो ये प्रश्न आया था ना, क्यों? इस टेस्ट सीरीज में 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर करते। बैंक एक संस्था है। ऑप्शन ए सरकारी, ऑप्शन बी अर्ध सरकारी, ऑप्शन सी व्यावसायिक, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। सब क्या कहते हैं? बैंक सरकारी संस्था। बैंक सरकारी संस्था नहीं है, कोई सरकारी संस्था नहीं, यहाँ तक एसबीआई भी नहीं है। तो आप जानते हो क्या है? बैंक व्यावसायिक संस्था है। क्या होते हैं? बैंक अर्ध सरकारी होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या, हम लोग भी प्योर गवर्नमेंटेड नहीं है, हम लोग भी क्या है, बीच में प्रबंधक हो जाते हैं ना। जो जैसे एलटी की नौकरी है, ये क्या है? एलटी की नौकरी प्योर गवर्नमेंटेड। लेकिन हम लोग जो टीजीटी पीजीटी है, ये क्या है? टीजीटी पीजीटी हम लोग प्योर गवर्नमेंटेड है, हम लोग राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं है। कहने के लिए तुम लोग राज्य सरकार की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन है नहीं। जब आप जाओगे ना तब पता चलेगा हम लोग क्या है। हम लोग के ऊपर क्या है? कोई प्रबंधक, प्रबंधक के नीचे क्या है? प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के नीचे क्या है? हम सारे टीचर्स हैं, सारे कर्मचारी क्या है? प्रिंसिपल के नीचे है, ठीक है। और प्रबंधक के ऊपर कौन है? डीआईओस। कौन है? डीआईओस है। लेकिन एलटी में क्या होता है? एलटी में ऊपर गवर्नमेंट है, ठीक, क्या है? ऊपर गवर्नमेंट है, नीचे प्रिंसिपल है, फिर प्रिंसिपल के नीचे क्या है? स्कूल के कर्मचारी है, ठीक है। लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं, हम लोगों में एक प्रबंधक को बैठा दिया गया है, स्कूल प्रबंधक का, ठीक है। नियोक्ता हम लोगों को प्रबंधक ही होते हैं। हम लोगों को जो ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, कौन देता है? हम लोग का प्रबंधक ही देता है, ठीक है। तो ये आप कभी भी मत सोच लेना। हम लोग के ऊपर क्या, हम लोग का हेड प्रबंधक है। अगर प्रबंधक 2 लाइन लिख करके दे दे तो डीआर हम लोग के ऊपर कार्यवाही कर देगा, हम लोग के ऊपर क्या। लेकिन एलटी में ये नहीं, एलटी में केवल प्रिंसिपल है, जीआईसी में भी नहीं है। ये केवल कहाँ पे है? टीजीटी एंड पीजीटी में है। ये बहुत बड़ी सच्चाई, आप लोग इसे एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। जब जाओगे आप लोग टीजीटी पीजीटी टीचर बन के, तब आप लोग समझोगे। इसलिए कोशिश करो कि आप एलटी के टीचर बनो। किसके? एलटी के टीचर बनो, जीआईसी के टीचर बनो, ना कि टीजीटी पीजीटी है। लेकिन नहीं मिल रहा तो फिर टीजीटी पीजीटी सही है। जितनी जागरूकता है, प्रबंधक कुछ कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी एक धमकी भरी होती है कि प्रबंधक कौन है तुम्हारे स्कूल के, आपके स्कूल के प्रबंधक कौन है, उनसे ये शिकायत कर देंगे, ठीक है। अधिकारी भी जो होते हैं इस तरीके से धमकी देते हैं कि प्रबंधक कौन है, ठीक। तो आप लोग कोशिश करो कि एलटी के टीचर बन जाओ, ठीक है। इसीलिए एलटी का पेपर इतना सब टफ कर दिए, ठीक है। 105 का आंसर कर दो। संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे? अलग कमरे में, बच्चों के कमरे में, मैदान में, बरामदे में? तो आप जानते हो अलग रखेंगे, उसे क्वारंटीन कर देंगे। आप लोग जानते हो 10th और 9th के, 9th में तो नहीं, खैर 10th में एक चैप्टर आपका गृह गणित करके है। क्या है? गृह गणित है। तो वो वहां पे एक चैप्टर पूरा पूरा 5वां चैप्टर उनका गणित ही होता है। इसीलिए इन सारे टेस्ट सीरीज में भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन गणित के रख दिए जाते हैं। 1 kg चीनी का मूल्य अगर 15 रुपए है, तो 4 kg का क्या होगा? तो 15 चौक को 60 हो जाएगा। सीधे सीधे इसका आंसर निकल आया, क्या होगा? 15 चौक को 60 हो जाएगा। 1 किलोमीटर में कितने होंगे? 1 किलोमीटर में होते हैं, 1 किलोमीटर पूछ दे, 1 लीटर पूछ दे, 1 किलो पूछ दे, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो आप सबका आंसर कितना हो जाएगा? 1000 मीटर। क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर 1000 मीटर हो जाएगा, इसका भी आंसर 1000 ml हो जाएगा, इसका भी आंसर 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलो बराबर 1000 मीटर, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। और 1 लीटर बराबर 1000 ml, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे पैमाने हैं। आप लोग छोटे रहे होंगे तो बहुत याद किए होंगे। हम तो बच्चों को पढ़ाते रहते तो हमारा रिवाइज होता रहता है, ठीक है। कालीन की सफाई करनी चाहिए, बड़े ब्रश से, मोटे ब्रश से, नरम ब्रश से, फूल वाले झाड़ू से? आप लोग बता दो। बहुत तेज, अब मेरा मन यही कर रहा है तुरंत क्लास आपका बंद कर दे। चलो जल्दी करो आप लोग। क्या कह रहे हो? नरम ब्रश से। 109 का आंसर कर दो। अनुरूपता के निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए रेखा, आकार, बनावट, तीनों द्वारा। 109 का आंसर आप कर दे तो आप कर रहे हो डी, तीनों द्वारा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग का यहाँ पे सब लगा हुआ है। मैं जब पीडीएफ दूंगी ना तो इसमें आंसर भी आपका दूंगी, ठीक। यहाँ आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 110। घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है। दैनिक सफाई का, साप्ताहिक सफाई का, मासिक का, वार्षिक का? तो आप बहुत अच्छे से जानते हो दैनिक सफाई का बहुत महत्व होता है।
हम रोज रोज अगर घर की सफाई ना करें तो एक हफ्ते में करें तो मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या है, दैनिक सफाई का अपना एक अलग ही महत्व होता है। गैस ही निसंक्रामक है। ऑप्शन ए ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी फिनाइल, ऑप्शन डी पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होगा, गैस ही रूप में, मतलब हम किसी चीज को शुद्ध कर रहे हैं तो क्या होगा, 111 का आंसर कर दो तो 111 हो जाएगा बी यानी क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, गैस है। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर कर दे। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? आप लोग जल का पीएच भी बता देना, ब्लड का पीएच भी बता देना। जल का सूत्र क्या है? तो आप आंसर कर रहे हो मैम H2O। कहाँ लिखा है H2? ये है H2 यानी डी सही हो जाएगा, 112 का डी। ठीक। पीएच मान कितना है? 7 है। ब्लड का पीएच मान कितना है? आप लोग बताओ तो कमेंट बॉक्स में, मैं ही सब बताऊंगी। 113 का आंसर कर दे। 5 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 5 मीटर। आप मानोगे नहीं, ये 2025 है ना, 2024 2023 में ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आया था, कक्षा 10 में। जब हम कॉपी चेक करने गए थे तो कक्षा 10 में क्वेश्चन आया था, हम चेक किए थे वहां पे, तब मैं बता रही हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 113 का? 113 का आंसर हो जाएगा सी यानी 1.25 मीटर। ठीक है। आप लोग भी जब टीचर हो जाएंगे तो आप लोग बोर्ड की कॉपियां चेक करेंगे, आप लोग हंसते हंसते पागल हो जाओगे, ऐसा ऐसा बच्चे आंसर लिखे होते हैं। 114 का आंसर करते हैं। इस बार मैं जाऊंगी, जब कॉपी चेक करना मैं फोटो खींच करके लाऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी। ठीक, देखिएगा कैसे कैसे बच्चे कॉपी लिखते हैं। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। ऑप्शन ए काली खांसी, ऑप्शन बी पेचिस, ऑप्शन सी खसरा, ऑप्शन डी खूनी पेचिस। 114 का क्या आंसर होगा? तो आप जान रहे हो कि 114 का आंसर हो जाएगा सी खसरा। कितने माह में वैक्सीन लगता है? 9 माह के बच्चे को लगाया जाता है। कौन सी वैक्सीन लगती है? MMR का। कौन सा? MMR का। 115 का आंसर कर दो। पेंट आदि के दाग छुड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। साबुन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, तारपीन अथवा मिट्टी के तेल का, ब्लीचिंग पाउडर का। 115 का आंसर क्या होगा? 115 का आंसर हो जाएगा सी तारपीन अथवा मिट्टी के तेल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर कर दे। सल्फर युक्त अमीनो एसिड का अभाव रहता है। ऑप्शन ए दाल में, ऑप्शन बी दूध में, ऑप्शन सी गेहूं में, ऑप्शन डी सभी में। सल्फर युक्त अमीनो एसिड है कौन कौन? मैंने कहा ना, आपने कहा मैम मेरी दोस्त सिमी है, वो क्या करती, गंध देती है। मैंने कहा आपको उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। कौन है? आपने कहा मैम सिमी है। सिमी जो है क्या है, वो गंध देती है। गंध मतलब सल्फर, क्या है, सल्फर। और सिमी मतलब सिस्टीन एंड मिथ्यूनिन। क्या हो गया? सिस्टीन एंड मिथ्यूनिन। ये मेरा ट्रिक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 116 का आंसर हो जाएगा बी यानी दूध। 117 का आंसर कर दो। 3 क्वेश्चन और आप लोग के बच्चे हैं, फटाफट मुझे स्कोर बता दो। 120 में से किसने कितना सही किया? 117 का आंसर कर दो। सामुदायिकता की अवस्था है। ऑप्शन ए पूर्ण बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। 117 का आंसर कर दो फटाफट। अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग का क्वेश्चन खत्म हो रहा है, तो आंसर कर दो मैम उत्तर बाल्यावस्था। सेरेसिन पाई जाती है। ऑप्शन ए ऊन में, रेशम में, रेयान में एंड कपास में। सेरेसिन क्या है? एक गूंद है। क्या है? एक गूंद है। फाइब्रिनोजन क्या है? तो एक प्रोटीन है। कहाँ पाई जाती है? तो आप कह रहे हो शिल्क में पाई जाती है, ठीक है। रेडियो है। क्या है रेडियो? ऑप्शन ए दृश्य है, श्रव्य है, दोनों है, कोई नहीं। 119 का आंसर आप कर रहे हैं मैम रेडियो हम सुनते हैं, तो श्रव्य हो जाएगा। FAO की स्थापना कब हुई? FAO का फुल फॉर्म आप लोग बता दो, तो स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1997, 1897। तो FAO की स्थापना कब हुई थी? 120 का आंसर आप कर रहे हो ए 1945। सब लोग अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर देना कैसे वीडियो था। PDF पाने के लिए टेलीग्राम पे चले जाओ, वहां पे ये मैंने PDF क्या करना है, अपलोड कर देना है, ठीक है। वहां से जाकर के PDF आप ले सकते हो। फिलहाल ये आपका आंसर की रहा, क्या रहा, कैसा रहा, सब कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो पुराने हैं हमारे बड़े प्रिय बने हुए हैं लेकिन उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। महानुभाव आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।